अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की ये वीडियो न्यूट्रिशन इन प्लांट चैप्टर 1 का पार्ट 2 है। पिछली वीडियो में हमने ये पढ़ा था न्यूट्रिशन और उसके 2 टाइप्स, ऑटोट्रॉफिक एंड हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में हमने ये पढ़ा था कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि बेसिक नीड्स को लेते हुए अपना खाना खुद ही बनाते हैं बिना किसी और ऑर्गेनिज्म की मदद के, उन्हें जो है हम ऑटोट्रॉफ्स कहते हैं। और हमने ये भी पढ़ा था कि मोस्टली अक्सर जो है ग्रीन प्लांट्स ऑटोट्रॉफ्स होते हैं। तो जो प्लांट ऑटोट्रॉफ होते हैं वो अपना खाना किस प्रोसेस के द्वारा बनाते हैं और वो अपना खाना उनका खाना जो बनता है उसको क्या बोलते हैं, ये हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। यहाँ पर हमारा जो टॉपिक है वो है फोटोसिंथेसिस, यानी कि पौधे के खाना बनाने की प्रक्रिया। सो द टर्म फोटोसिंथेसिस वाज कॉइन्ड बाय चार्ल्स रेडबर्न्स इन 1893। कि फोटोसिंथेसिस जो टर्म है, यानी कि जो वर्ड है, ये चुना गया था चार्ल्स रेडबर्न्स नाम के एक साइंटिस्ट के द्वारा 1893 में। Plants take in carbon dioxide from the atmosphere and water from the soil। ये तो आपको पता ही होगा कि पौधे जो है वो एयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और मिट्टी से यानी कि सॉइल से वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। वाटर रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट। पानी जो है, लाइट का मतलब होता है यहाँ पर सनलाइट। पानी जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल। क्लोरोफिल आप लोग जानते ही होंगे, ग्रीन पिगमेंट ऑफ प्लांट दैट मोस्टली प्रेजेंट इन लीव्स इज कॉल्ड क्लोरोफिल। और ये जो है फोटोसिंथेसिस में बहुत ही ज़्यादा मेन कैरेक्टर अदा करता है। तो ये जो है पानी रिएक्ट कर गया कार्बन डाइऑक्साइड से टू प्रोड्यूस शुगर एंड ऑक्सीजन। शुगर ऐसे सब्सटेंस को कहा जाएगा जो हमें एनर्जी देता है, और ऑक्सीजन गैस। तो ये दोनों चीज़ें इससे फोटोसिंथेसिस से प्रोड्यूस होती हैं। उसके बाद द शुगर सो प्रोड्यूस्ड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च इन वेरियस पार्ट्स ऑफ प्लांट एंड ऑक्सीजन इज रिलीज्ड। और जो शुगर जो प्रोड्यूस होता है, यानी कि जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, वो फूड के मतलब कि स्टार्च भी ऐसे सब्सटेंस को कहते हैं जो कि मोस्टली फूड में पाया जाता है और ये हमें एनर्जी देता है। तो जो शुगर प्रोड्यूस होता है वो प्लांट के अलग अलग हिस्से में स्टार्च के रूप में जो है स्टोर्ड हो जाता है, यानी कि जमा हो जाता है। और ऑक्सीजन जो बनता है, 2 चीज़ें प्रोड्यूस होती हैं, तो ऑक्सीजन जो बनता है वो एयर में रिलीज हो जाता है। आगे हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पर डायग्राम भी दिया गया है कि यहाँ ये सनलाइट है और प्लांट ने जो है कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन इन बाय द लीफ फ्रॉम द एयर। के कार्बन डाइऑक्साइड जो है लीफ के ज़रिए, लीफ में जो स्टोमाटा होते हैं उसके ज़रिए लिया गया, और वाटर इज टेकन इन फ्रॉम द सोइल बाय रूट्स। और वाटर जो है मिट्टी से लिया गया रूट के ज़रिए, यानी कि पौधे की जड़ों के ज़रिए, और इन दोनों में रिएक्शन हुआ, शुगर और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हुआ। और शुगर तो इसमें स्टोर हो गया प्लांट के वेरियस पार्ट्स में, और ऑक्सीजन जो है वो एयर में रिलीज हो गया। और यहाँ पर जो रिएक्शन जो टेक्स प्लेस, यानी कि रिएक्शन जो वजूद में आता है वो ये है, वो इस प्रकार है। कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, के कार्बन डाइऑक्साइड एयर से लिया, वाटर मिट्टी से लिया, इन रिएक्ट्स इन प्रेजेंट ऑफ लाइट और फॉर्म्स शुगर एंड ऑक्सीजन। इस रिएक्शन को आप याद कर लें, ये जो है बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है और और ये एग्ज़ाम में भी आता है, एग्ज़ाम्स में ये बहुत मोस्टली पूछा जाता है। अब यहाँ पर जो है फोटोसिंथेसिस की डेफिनेशन दी गई है। द प्रोसेस ऑफ यूजिंग एनर्जी ऑफ लाइट टू कन्वर्ट वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इनटू शुगर एंड ऑक्सीजन इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। कि एक ऐसा प्रोसेस जिसके द्वारा लाइट को, यानी कि सनलाइट को यूज़ किया जाता है वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को शुगर और ऑक्सीजन में बदलने के लिए,
उसी प्रोसेस को हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो समझ में आ गया। अब जो है यहाँ पर कंडीशंस नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस के कौन कौन सी शर्तें या फिर कौन कौन सी कंडीशंस जो हैं वो फोटोसिंथेसिस के होने के लिए ज़रूरी हैं। यस, लेट मी जूम इट। यस, के उसमें से फर्स्ट कंडीशन है द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। के ग्रीन पिगमेंट जो होता है प्लांट में, जिसको क्लोरोफिल कहते हैं, जिसकी वजह से प्लांट की लीव्स और या फिर प्लांट की स्टेम्स में भी वो कभी कभी पाया जाता है। प्लांट की लीव्स और स्टेम्स जिसकी वजह से ग्रीन दिखती हैं, उसका प्रेजेंस, उसकी मौजूदगी ज़रूरी है फोटोसिंथेसिस होने के लिए। द प्रेजेंस ऑफ लाइट, सनलाइट की मौजूदगी, सूरज की रोशनी की मौजूदगी। द अवेलेबिलिटी ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी। द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, और पानी की मौजूदगी। इन चारों, अगर इन चारों में से एक भी चीज़ नहीं हुई तो फोटोसिंथेसिस जो है क्रिया वजूद में नहीं आ सकती। अब यहाँ पर है, ये फैक्ट फाइल है। ऑन एन एवरेज देयर आर अबाउट 5 लाख क्लोरोप्लास्ट पर स्क्वायर मिलीमीटर ऑफ ए लीफ। ये एक फैक्ट फाइल है। इसमें कहा जा रहा है कि एक एवरेज के हिसाब से एक लीफ में 1 मिलीमीटर पर 5 लाख क्लोरोप्लास्ट, यानी कि ऐसे स्ट्रक्चर्स जो कि क्लोरोफिल को कैरी किए हुए होते हैं, वो एक पत्ते में 1 मिलीमीटर में 5 लाख क्लोरोप्लास्ट जो है प्रेजेंट होते हैं। क्लोरोप्लास्ट ऐसे स्ट्रक्चर जो क्लोरोफिल को कैरी किए हुए होते हैं। अब यहाँ पर क्लोरोफिल की जो है डेफिनेशन दी गई है। क्लोरोफिल इट इज़ यूजुअली प्रेजेंट इन द लीव्स। ये जो है मोस्टली, मतलब अक्सर जो है लीव्स में प्रेजेंट होता है, यानी कि प्लांट के पत्तों में प्रेजेंट होता है। इन स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट, मैंने पहले भी बताया आपको कि ये जो है क्लोरोप्लास्ट में जो है, क्लोरोप्लास्ट जो स्ट्रक्चर है ये इसको कैरी करके रखता है, यानी कि क्लोरोप्लास्ट में ही क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। लाइट की यहाँ डेफिनेशन दी गई है। लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल। डेफिनेशन नहीं है ये, मतलब कि ये पौधे में लाइट किस तरह आती है इसके बारे में है कि लाइट एनर्जी इज एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, कि लाइट एनर्जी जो है क्लोरोफिल के द्वारा एब्जॉर्ब होती है। तो चलते हैं आगे वाले पेज पर। यहाँ पर आप देख सकते हैं एक्टिविटी है, ये आप अपनी बुक में भी पढ़ लीजिएगा। और इधर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द एटमॉस्फेयर थ्रू स्मॉल ओपनिंग्स कॉल्ड स्टोमाटा, सिंगुलर स्टोमा, मोस्टली प्रेजेंट इन द अंडरसाइड ऑफ लीव्स। कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो पत्ती में एक स्मॉल ओपनिंग्स, मतलब छोटे छोटे सुराख, या फिर उसको आप होल्स भी कह सकते हैं, छोटे छोटे सुराख के जरिए एब्जॉर्ब किया जाता है। पत्ती में ये प्रेजेंट होता है और इसका सिंगुलर होता है स्टोमा। स्टोमाटा इसका प्लूरल फॉर्म है और सिंगुलर इसका स्टोमा है। मोस्टली प्रेजेंट इन अंडर साइड ऑफ लीव्स, यानी कि पत्ती के अंडर साइड में ये जो है प्रेजेंट होता है। और यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर दिया गया है। गार्ड सेल, ये जो स्टोमाटा है, अब ये जो है एनी टाइम ये खुला नहीं रहता है, ये जो है खुल बंद होते रहता है। मतलब जब प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है तो ये जो है गार्ड सेल, इसकी दोनों तरफ गार्ड सेल होती है, वो इसको खुलने में मदद करती हैं। और जब प्लांट की जो है ज़रूरत पूरी हो जाती है तो गार्ड सेल जो है इसको बंद कर देती हैं। तो ये जो दोनों आप मतलब हाफ मून शेप जो सेल्स देख रहे हैं, यही ये दोनों गार्ड सेल हैं। बीच में ये होल है, इसी होल को स्टोमाटा कहते हैं, स्टोमा है, और ये दोनों गार्ड सेल है। और यहाँ पर लिखा हुआ है स्टोमा विद गार्ड सेल्स। आगे वाला स्ट्रक्चर है क्लोज्ड स्टोमा, यानी कि जब एक स्टोमा बंद रहता है तो वो किस तरह का दिखता है। ये दोनों गार्ड सेल बंद हो गई और ये बीच का होल जो है वो बंद हो गया। ये पूरा जो है एक स्टोमा का ये है स्ट्रक्चर है।
और यहाँ पर लिखा हुआ है ईच स्टोमा इज बाउंडेड बाय 2 हाफ मून शेप्ड गार्ड सेल्स, के हर स्टोमा जो है, हर एक स्टोमा जो है वो घिरा रहता है हाफ मून शेप्ड गार्ड सेल्स से, के वो जो है दोनों गार्ड सेल्स से मतलब बाउंडेड मतलब घिरा हुआ रहता है। द गार्ड सेल रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमा, गार्ड सेल जो है वो रेगुलर ओपन और क्लोज स्टोमाटा को करते रहते हैं। जब प्लांट को ज़रूरत होती है तो वो खुल जाता है, गार्ड सेल खोल देते हैं स्टोमाटा, और जब उसकी ज़रूरत पूरी हो जाती है तो वो बंद कर देते हैं। ओपन स्टोमा, ये यहाँ पर क्लोज स्टोमा दिखाया गया आपको, और यहाँ पर यह है ओपन स्टोमा, कि जब स्टोमाटा खुला रहता है तो वो कैसा दिखता है। यहाँ पर लिखा हुआ है व्हेन देयर इज इनफ लाइट एंड वाटर द गार्ड सेल स्वेल अप एंड कर्व अवे फ्रॉम ईच अदर thus opening the stoma. This allows carbon dioxide to enter the cell of leaf. जब जो है लाइट और वाटर इनफ हो जाता है तो गार्ड सेल जो है वो स्वेल अप यानी कि मुड़ जाते हैं, एंड कर्व अवे यानी कि एकदम मुड़ जाते हैं ताकि उनके बीच में एक होल हो जाए, और दस द ओपनिंग ऑफ स्टोमा, और ये जो है स्टोमा को ओपन कर देते हैं। दिस अलाउज कार्बन डाइऑक्साइड टू एंटर द लीफ, और ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड को लीफ के अंदर जाने देते हैं। अब हमारा अगला टॉपिक है रूट्स। यस, ये हमारा अगला टॉपिक है रूट। यहाँ पर अब वाटर जो है प्लांट में कैसे जाता है उसके बारे में बताया गया है। यहाँ पर है वाटर। द रूट सिस्टम ऑफ प्लांट्स इनेबल दैम टू ऑब्टेन वाटर फ्रॉम द सोइल। जब प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट वगैरह एब्जॉर्ब कर ली, उसके बाद उसको पानी की ज़रूरत पड़ती है और न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत पड़ती है जो कि मिट्टी में मौजूद होते हैं, तो रूट सिस्टम जो है इनेबल हो जाता है, यानी कि जागरूक हो जाता है, आप एक तरह से कह सकते हैं, और वो जो है मिट्टी से पानी ऑब्टेन करने के लिए वो जागरूक हो जाता है। और द रूट सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ए मेन और प्राइमरी रूट। रूट सिस्टम जो है वो कंसिस्ट होता है एक प्राइमरी रूट पर, रूटलेट्स और सेकेंडरी रूट, और एंड रूट हेयर्स और रूटलेट्स रूट हेयर्स मतलब छोटे छोटे मतलब हेयर्स टाइप के होते हैं। तो इधर ये स्ट्रक्चर भी दिया गया है। ये लंबी वाली आपको नज़र आ रही है, ये प्राइमरी रूट है, और ये जो इसके अंदर से ये जो रूट्स निकल रही हैं, ये वाली मोटी मोटी जो हैं, वो जो है उसको कहते हैं हम सेकेंडरी रूट। ये रूट जा रही है, यहाँ पर सेकेंडरी रूट लिखा हुआ है। और ये छोटे छोटे आपको हेयर्स नज़र आ रहे हैं, ये रूट हेयर है, और यही जो है मिट्टी से पानी एब्जॉर्ब करते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं कि रूट हेयर्स जो सेकेंडरी रूट्स जो होती हैं, और यहाँ तो उतना साफ दिखाया नहीं गया है, लेकिन यहाँ पर साफ दिखाया गया है कि ये जो है रूटलेट्स, जो रूट हेयर्स जो होते हैं, यही मिट्टी से पानी एब्जॉर्ब करते हैं। तो चलते हैं आगे, क्या लिखा हुआ है। रूट हेयर्स इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ रूट्स। रूट हेयर जो है सरफेस एरिया, यानी कि रूट हेयर जो है पौधे की जड़ के फैलाव को और ज़्यादा फैलाते हैं ताकि वो जो है ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर सके। एंड आर फाउंड इन ग्रेट नंबर्स नियर द टिप्स ऑफ रूट। और जो है रूट का जो टिप होता है, यानी कि रूट का जो एकदम कोना होता है, और या फिर रूट का जो साइड एरिया होता है, उसमें ग्रेट नंबर्स, बहुत सारे नंबर्स में पाए जाते हैं। वाटर एंड सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स ट्रेवल थ्रू द रूट सिस्टम एंड रीच द लीव्स। और जो है ये जो पूरा रूट सिस्टम है, ये वाटर एब्जॉर्ब करता है मिट्टी से, और न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करता है जिनकी प्लांट्स को ज़रूरत होती है, और ये जो है रूट सिस्टम से ट्रेवल करते हैं इसके पत्तों के पास, पत्तों के लिए जो है ये यहाँ से ट्रेवल करते हैं। Water and soluble nutrients are transported from roots
टू अदर पार्ट्स, और वाटर और सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स यानी कि जो वाटर में मिल जाने वाले न्यूट्रिएंट्स होते हैं वाटर के अंदर, वो जो है ट्रांसपोर्टेड यानी कि भेजे जाते हैं टू अदर पार्ट ऑफ प्लांट थ्रू स्ट्रक्चर्स कॉल्ड जाइलम, के वो जो है प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचाए जाते हैं एक स्ट्रक्चर कॉल्ड जाइलम। जाइलम के मतलब एक स्ट्रक्चर होता है, पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, वो जो है रूट हेयर से प्लांट के एकदम ऊपर वाले एकदम टॉप तक वो जो है पाइप टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको हम लोग जाइलम बोलते हैं, और इसी से वाटर और सोल्यूबल न्यूट्रिएंट्स जो है वो रूट से प्लांट के अदर पार्ट्स यानी कि लीव्स तक जाते हैं जहाँ उनको और उन सबसे मिलना होता है। द शुगर फॉर्म्ड एज ए रिजल्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस is transported to the various part of the plant by structure called phloem, और जो शुगर जो है जो फॉर्म होती है, जो शुगर फोटोसिंथेसिस के बाद जो मतलब बनती है यानी कि एक तरह से प्लांट का खाना जो बन जाता है जब, तो वो जो है दूसरे प्लांट के अब खाना जो है लीव्स में बनता है प्लांट के, और लीव्स को द किचन ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है। और उसके बाद जो है जब खाना बन जाता है तो वो दूसरे पार्ट्स तक यानी कि प्लांट के स्टेम, प्लांट की जिसको एनर्जी होती है, एनर्जी की ज़रूरत होती है, प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक वो पहुंचाया जाता है एक स्ट्रक्चर के द्वारा। ये भी एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर होता है, फ्लोएम के द्वारा वो जो है प्लांट के दूसरे पार्ट्स तक पहुंचा दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करिएगा, और अगर आपको कोई क्वेश्चन या कोई मशवरा देना है तो कमेंट बॉक्स में मशवरा दीजिए, हमें क्वेश्चन पूछिए, और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।